Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Earth Academy। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में बेसिक टर्म ही यूज किया था कि किस प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी के क्या टर्म्स हैं, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ठीक। और फिर अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो भी टर्म्स थे बेसिक उसके बारे में समझा। फिर हम लोगों ने जाना कि अर्थ एटमॉस्फेयर में अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या फैक्टर होगा, अगर एटमॉस्फेयर है तो क्या फैक्टर होगा, डे टाइम में टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेगा अगर एटमॉस्फेयर है तो, अगर एटमॉस्फेयर है नहीं तो। फिर नाइट टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करे कैसे करेगा अगर एटमॉस्फेयर का है और एटमॉस्फेयर नहीं है तो। एटमॉस्फेयर किस प्रकार से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करता है जो नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस होता है उसके बारे में जानना था, ठीक है। फिर कंपोजिशनल टर्म जाना, ठीक, कि अर्थ एटमॉस्फेयर का मेन मेन क्या कंपोजिशन है। तो इसमें तीन फेज जाना, गैसेस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर परमानेंट गैसेस में जाना जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। और फिर हम लोगों ने जाना कि जो फिक्स कार्बन सॉरी फिक्स गैसेस जो नहीं होते हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या थे, हमारा वाटर वेपर था, फिर CO2 था, फिर मीथेन था, फिर ओजोन था। इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं टर्म में से हम सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा बैलेंस होता है, ठीक है ना। बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गैसेस of atmosphere at अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस के नियर अबाउट किस प्रकार से हमारी जो गैसेस हैं, खासकर हम फोर गैसेस टर्म के बारे में बात करेंगे। एक हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है। जिसमें से ये दोनों क्या है, परमानेंट गैसेस हैं। ये जो क्या वेरिएबल है, इसका रेसिडेंशियल टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका रेसिडेंशियल टाइम क्या होता है, कम होता है। ये किस प्रकार से हमारे इनपुट सोर्स और आउटपुट सोर्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हम इसको दो कंसेप्चुअल टर्म्स की हेल्प से जानेंगे। एक होगा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा होगा एडिशन ऑफ नाइट्रोजन या इंट्रोड्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अच्छा। अब तो पहला टर्म्स है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन में हम क्या करेंगे, दो टर्म्स जानेंगे। जो हमारा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन होता है ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक, ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, जो लाइटनिंग प्रोसेस होता है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉरी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन में ड्यू टू लाइटनिंग कैसे होता है, हमारा जो होता है N2, जब क्या होता है लाइटनिंग पड़ता है तो स्प्लिट हो जाता है इनटू किसमें, N और N में, नाइट्रोजन। और ये क्या करता है O के साथ O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है। ओके, और यही NO2 क्या होता है बाद में ड्यूरिंग द रैन ये क्या हो जाते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं इनटू द सॉइल। सॉइल में क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। ओके, अब इंट्रोड्यूस्ड ऑफ नाइट्रोजन। ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का इंट्रोड्यूस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डीनिट्रिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डीनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से क्या होता है, नाइट्रोजन का इंट्रोड्यूस होता है। फिर से नाइट्रोजन क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। वो प्रोसेस क्या है, वो डीनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर प्राइमरी बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। और जो नाइट्रोजन जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर से जो रिमूव होता है वो क्या होता है, प्राइमरी जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है किसके प्रोसेस के कारण, बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण, प्राइमरी होता है। ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या कैसे होता है वो आगे जानेंगे, बट प्राइमरी जो सोर्स होता है रिमूवल करने का वो होता है हमारा बैक्टीरियल प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी जो सोर्स होता है रिमूवल नाइट्रोजन क्या होता है, वो लाइटनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अगर हम समझे, इसके बारे में, नाइट्रोजन साइकिल। ये हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। तो मेरा N2 जो है ड्यू टू लाइटनिंग एन और एन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ लाइटनिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? ओके, तो क्या होगा, कन्वर्ट होके O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेगा, और जब ये रेन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा सॉइल के अंदर। ओके, दूसरा, ये N2 जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर सॉइल के अंदर आके मिक्स हो रहा है। ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ किसके प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, ये ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, और विद नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ नीचे, और क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, और यहाँ पे जब मेरा अर्थ अंदर क्या NO3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये डीनिट्रिफिकेशन। ठीक है ना? बैक्टीरिया के हेल्प से, डीनिट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के हेल्प से क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड होगा हमारे एटमोस्फेयर। दिस इज द साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर इसकी बेनिफिट जाने तो क्या हो सकता है, तो ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या करता है, सर्व करता है मेनली एज अ डाइल्यूएंट। ठीक है ना? सर्व मेनली एज अ डाइल्यूएंट। ओके, और एक बेनिफिट ये केमिकली इनएक्टिव होता है। ये केमिकली क्या है, इनएक्टिव है। ओके, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा नाइट्रोजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके रखता है। क्या करके रखता है, डाइल्यूट करके रखता है, ताकि बिकॉज ड्यू टू दिस प्रोसेस हमारा जो नेचुरल फायर है, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? वो कम हो जाता है। अगर ऐसा प्रोसेस नहीं होता, नेचुरल फायर का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये ओवरऑल क्या था, नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में था। ओके, अब हम जानेंगे ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन के आज बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में पहला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है ना? व्हेन ऑर्गेनिक मैटर डिके,
जब ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डीके होगा, तो हमारे अर्थ से, हमारे एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। अच्छा, वेन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, वेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ अदर सबस्टांस, when oxygen combined with other substance produce ऑक्साइड्स, ठीक है ना। इस केस में भी क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का रिमूव होता है। जैसे ऑक्सीजन क्या करेगा, मेटल साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है ना। मेटल साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। इस फेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या नॉन मेटल केस में देख ले तो कोल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस कॉन्टिन्यू बनाता है, ठीक है ना। इस फेज में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हमारा रिमूवल हो रहा है। अच्छा, तो फिर इंट्रूजन कैसे होता है, इंट्रोड्यूस टू द एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन में इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, ऑक्सीजन हमारे एटमोस्फेयर में इंट्रोड्यूस कैसे होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारा CO2 के साथ H2O, ठीक है ना, जो लीफ है प्लांट का, वो CO2 और H2O के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है ना, लाइट और क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 शुगर, और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। इसको बैलेंस कर दें तो 6 कार्बन यहाँ, 6 यहाँ, हाइड्रोजन 12, तो यहाँ 6, ये हो जाएगा हमारा 6। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इंट्रोड्यूस हो रहा है एटमोस्फेयर में। क्या करता है वो प्लांट जो होते हैं, हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और CO2 क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम जानेंगे CO2 के बारे में। CO2 जो हमारा CO2 होता है, नेचुरल कंपोजिशनल कंपोनेंट होता है, नेचुरल कंपोनेंट होता है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, और इसका जो वॉल्यूम है हमारे एयर में नियर अबाउट 0.037% है। ओके, अच्छा, अब हम सोर्स ऑफ जानेंगे, सोर्स ऑफ CO2। अच्छा, मतलब CO2 ऐड होने का सोर्स क्या है, पहला वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, एनिमल एक्सेल CO2 या ह्यूमन एनिमल, ठीक है ना, एक्सेल CO2। ओके, डिके ऑफ, डिके ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का डिके होना, जैसे डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या हो रहा था, रिमूवल हो रहा था। इसी का डिके ऑफ यहाँ वेजिटेशन क्या होगा, CO2 का सोर्स बनेगा, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल, बर्निंग ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स का जलना क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन CO2 इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, फ्रॉम डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होगा, इसके कारण क्या होगा, प्लांट जो होगा CO2 कम कंज्यूम करेगा, इसके कारण क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना, ये भी क्या करती है, सोर्स को ऐड, CO2 सोर्स को ऐड करने में इंक्रीज करती है। अच्छा, ये हो गया। फिर रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2, अब CO2 रिमूव कैसे होगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग में होगा।
ठीक है ना। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन के दौरान ही क्या हो, ये फेज हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ सिल्का, अगर सिल्का वेदर कर रहा है उस फेज में भी क्या हो रहा है, CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, हमारे एटमोस्फेयर से। अच्छा, विद इंक्रीज इन सोलबिलिटी और saturation point of the ऑक्सीजन, ठीक है ना। या तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन पॉइंट इंक्रीज कर जा रहा है, या उसकी सोलिबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी तो भी हमारा ऑक्सीजन CO2 का क्या होगा, रिमूवल होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ सिल्का, अगर सिल्का का वेदरिंग हो रहा है CO2 कंटेंट रिमूव हो रहा है। और क्या हो जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट अगर ऑक्सीजन का इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब CO2 का डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है कार्बोनेट का, मतलब कार्बोनेट क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, CO2 का एक प्रकार से रिमूव होगा। इसको कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे अभी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है, तो हमको सबको पता है। अच्छा, तो ये कैसे होता है इसके बारे में प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट्स। अच्छा, हमको पता है कि हमारे एटमोस्फेयर वाटर, हमारे एटमोस्फेयर में CO2 है, तो CO2 के साथ क्या करेगा, जब रेन वाटर रिएक्ट करेगा फिर क्या क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। वाटर वेपर जो है इसके साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ रेन हमारे क्या सरफेस पे आएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रॉक, जो रॉक बॉडीज होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, जिसके रॉक बॉडीज जिसके पास क्या होते हैं, कैल्शियम कंटेंट होगा, आयरन कंटेंट होगा, Fe कंटेंट होगा, मैग्नीशियम कंटेंट होगा, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, वेदर ड्यू टू स्टार्ट करेंगे, वेदर ड्यू टू किसके कारण, H2CO3 के कारण। अच्छा, वेदर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, Ca, Fe और Mg क्या करेंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, किसमें, इन द वाटर, वाटर में क्या करेंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, एंड गो इनटू द ओशन, और ओशन में क्या करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कारण क्या होगा, जो मेरा Ca है, ठीक है ना, Ca तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, CaCO3 के साथ क्या करेगा, CO3 2- के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर प्रेजेंस होता है, हमारे ओशन में प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। इन ओशन ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इसका, ओके। अब हम जानेंगे वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर, अच्छा, जब मेरा वाटर वेपर कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, तो जो उसका लेटेंट हीट होता है वो रिलीज होता है ड्यू टू द, मतलब, ठीक है ना, इसके जो लेटेंट हीट होंगे वो क्या करेगा, ड्यू टू कंडेंसेशन क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो होता है, ये ऐसा फेस कब देखने को मिलता है, जब ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाए, स्टॉर्म का अल्टीमेट हो जाए, ठीक है ना, अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मस्ट ऑफ द स्टॉर्म। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि जो मेरा हायर द टेम्परेचर ऑफ एयर, अगर एयर का टेम्परेचर हायर है, इसके पास क्या है, मोर कैपेसिटी है, मोर मोर कैपेसिटी है। अच्छा, अगर इसके पास हायर क्या है, एयर के पास अगर हायर टेम्परेचर है, इसके पास क्या है, मोर कैपेसिटी होगी टू होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा। अच्छा, अब
नियर द इक्वेटर जो होता है, ये इक्वेटर हो गया ना, तो इसके आसपास, ठीक है ना, हमें 4% वाटर वेपर देखने को मिलता है। इसकी अमाउंट क्या होती है, 4% होती है एयर के अंदर होल्ड करने की, अच्छा वो, और एट द इक्वेटर ये नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, अगर मैं अर्थ सरफेस मानते हैं, ओके, अर्थ सरफेस के 6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, तो वाटर वेपर लाइज एबव 6 किलोमीटर, या 6 किलोमीटर ऊपर हमें देखने को 90% जो होता है वाटर वेपर हमें एबव 6 किलोमीटर के ऊपर लाई करता है, ठीक है। अगर हम और 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, एबव 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमको वाटर वेपर 1% से भी कम देखने को मिलेगा। मतलब जो भी वाटर वेपर का जो जोन है वो ये है, ठीक है। और वाटर वेपर जब कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन रिलीज होगा, ठीक। अगर रिलीज होगा तो ये अल्टीमेट किसका देखने को मिलता है, अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉर्म। और ये क्या होता है कि ये स्टॉर्म को ड्राइव करने में ये एक प्रकार से रोल अदा करता है, ठीक है ना, ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, वाटर वेपर जो होता है ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, मतलब मस्ट वेरिएबल गैस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि 6 किलोमीटर अर्थ सरफेस के 6 किलोमीटर के ऊपर हमें 90% वाटर वेपर देखने को मिलता है, और उसको और ऊपर चले जाएंगे तो हमें नियर अबाउट 1% से कम देखने को मिलेगा, 10 के उसके ऊपर। और हम नियर अबाउट इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर से क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नियर अबाउट इक्वेटर की बात करते हैं तो हमें 4% देखने को मिलता है, और एट इक्वेटर नेग्लिजिबल वाटर वेपर देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ओवरऑल क्या था, वाटर साइकिल था। तो हमने क्या पढ़ा, जाना कि किस प्रकार से ये जो है वो बैलेंस हो रहा है इसके बारे में, ठीक है ना, और सिस्टम्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इवोल्यूशन जानेंगे, फिर जानेंगे कि हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना। फिर जानेंगे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, ये सब क्या होता है, ठीक। ओके, पढ़ाई करते रहिए, फिर आगे हम मिलेंगे, आगे लेक्चर में देखते हैं क्या कैसे होता है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।